नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। कर्क राशि वालों, आप वैसे भी बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से कमज़ोर होते हैं क्योंकि बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं। दिल के थोड़े से बच्चे होते हैं। वैसे तो बहुत बुद्धिमान होते हैं आप, लेकिन दिल तो दिल है। पर एक बात हमेशा ही याद रखिए, खुद को कभी किसी से कम मत समझिएगा, क्योंकि आप जैसे हैं हर कोई आपके तरह हो ही नहीं सकता। पर फिर भी जिंदगी में अगर बदलाव लाना है तो कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए, ताकि आप आगे चलकर जीवन में सफलता आसानी से प्राप्त कर सके। क्या करें क्या ना करें, तमाम बातों के साथ। और सबसे पहले तो हम ये बता दें कि आपके लिए सिर्फ आज हम ज्योतिषीय बात नहीं करेंगे, सिर्फ आपको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तमाम कर्क राशि वाले इस लॉकडाउन में फंस चुके हैं, परेशान हैं और जीवन उनका लगता है जैसे स्थिर हो चुका है। जीवन में कोई गति ही नहीं है, बस जहाँ से चले थे वहीं आकर पहुँच गए। अब तो और भी ज़्यादा परेशानियाँ उनके जीवन में बढ़ती जा रही है। करें तो क्या करें, कैसे इन सभी परेशानियों से बाहर निकले। बहुत तरह के दिमाग में उथल पुथल भी चल रहे हैं, लेकिन आज हम आपको आगे बढ़ने के सही रास्ते भी बताएंगे। लेकिन एक बात हमेशा ही याद रखिएगा, जीवन रुकने का नाम नहीं है। चलते रहिए जब तक कि आप अपने मंजिल को पा नहीं लेते। हाँ, धीरे ही सही, पर चलता चलता ही रहना है आपको, रुकना नहीं है, क्योंकि रुकने में ज़्यादा रिस्क है। रुक जाएंगे तो एक तो आपके दिमाग में जितनी चीज़ें चल रही थी वो भी स्टॉप हो जाएगी, आपके जो सपने थे वो भी चूर हो जाएंगे और आपके जो अपने हैं वो भी ताने देंगे। इससे ज़्यादा रिस्क तो और कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए चलते रहिए, चलने में कोई रिस्क नहीं है, आगे बढ़ने में कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि आगे बढ़ने से आप और ज़्यादा अपने मंजिल के करीब होते चले जाओगे। आपके अंदर अगर मुसीबतों से, संघर्ष से लड़ने की शक्ति है, वैसे तो कर्क वालों में भर भर कर होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में भी बस ये समझ लें कि कीचड़ में कमल के पुष्प की तरह हैं और हर किसी का साथ निभाते हैं। तमाम रिश्ते नाते, हर एक चीज़ बड़े ही ईमानदारी के साथ सब कुछ निभाते हुए जब इनकी अपनी लाइफ की बात आती है तब अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि इनको तो वैवाहिक जीवन का भी सुख नहीं मिल पाता उतनी अच्छी तरह से जितनी बाकी राशियों को मिलती है, और संतान भी इनके कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनके मन मुताबिक नहीं होती। लेकिन फिर भी सब कुछ है इनके लाइफ में। अब आप कहेंगे जब कुछ है ही नहीं तो क्या सब कुछ है ना? सब कुछ है आपके लाइफ में, क्योंकि आपका मनोबल ऊंचा है, आपके अंदर परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति है, स्पिरिट है। जो है तो आप जीत जाओगे। भागना नहीं है परिस्थिति से। जिस दिन आप भाग जाओगे उस दिन ना आपको चैन आएगा, ना ही आपके घर वालों को। अब इस दुनिया में आए हैं तो हर एक काम को करना है, बखूबी करना है, रिश्ते नाते सबको लेकर चलना है, क्योंकि इस दुनिया की सबसे बड़ी जो पावर है वो है आपके अंदर छिपी हुई प्रतिभा, आपके सपने। आपने क्या सपने बुने हैं, उस सपने को कभी जीकर तो देखिए। आपके जीवन में आप क्या पाना चाहते हो, एक बार उस पर गौर तो करके देखिए, क्योंकि आप यूं ही अपनी लाइफ को बर्बाद करने के लिए नहीं बने हो। लोग होते हैं। बहुत बार क्या होता है, आप आगे बढ़ने चाहते हो, अपने मन की मनमर्जियाँ करना चाहते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि खेल में आप खेल खेलते हो, खिलाड़ी हो तो उसमें नहीं है आपका भविष्य है। आप डांस करते हो उसमें भी भविष्य है, आप अच्छा लिखते हो उसमें भी आपका भविष्य है, गाना गाते हो, चाहे आप गुनगुनाते ही हो, बाथरूम सिंगर हो, लेकिन उसमें भी आपका भविष्य है। एक बार आगे बढ़कर तो देखिए, कौन जाने किसकी किस्मत कब चमक जाए। इसलिए हम कहते हैं हमेशा ही पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए। अपने लिए 10 मिनट 15 मिनट का वक्त रोज निकालिए। अब आप इस वक्त का क्या करेंगे? आपके जो सपने कभी आपने बुने थे, तमाम रिश्तों नातों को निभाते हुए उन सपनों को कहीं आप भूल गए, भूले नहीं हैं, है ना? एक बंद डब्बे में है, दिमाग के किसी कोने में। उन सपनों को जीना शुरू कीजिए। 24 घंटे में 10 मिनट सिर्फ अपने लिए लीजिए। अब आप सोचेंगे पूरा तो मेरा ही वक्त है, नहीं है। आप 8 घंटा 10 घंटा ऑफिस में व्यतीत करते हो, अगर बिजनेसमैन हो तब तो 12-14 घंटे हो गए, हिसाब
वगैरह करते करते तो रख लीजिए 18 घंटे। अब आप खाना खाए, सो गए, कुछ देर टेलीविज़न देख लिए। कहाँ हैं आप कहीं खो गए हैं। आपको खोना नहीं है। आप जिस दिन खो जाओगे उस दिन तो बस ये समझ लें कि सब कुछ हाथों से निकल जाएगा। एक बार उठिए, आगे बढ़िए। चाहे तो आपको आपके काम में शाबाशी मिले या फिर लोग आपको नहीं सराहें, लोग आपके बारे में गलत सोचें, आपको इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लोग क्या कहते हैं, इसको कभी दिमाग में लाना ही नहीं है, क्योंकि लोग ऐसे ही होते हैं। लोग शब्द क्यों आया है, लोग मतलब ऐसे लोग जो आपको सिर्फ परेशानियों में देखकर मजा ले सकते हैं, आपकी खुशियों में तो जलेंगे। अगर आपके अंदर लड़ने की क्षमता है ना, तो आप सफल हो ही जाओगे। गलतियां हर किसी से होती है। अब आप डर जाओगे कि गलतियां हो जाएंगी, नहीं होंगे सफल, फिर तो हो गया, फिर तो आप एग्ज़ाम नहीं देने के पहले ही फेल हो गए। आपको तो एग्ज़ाम देना होगा ना, फिर पता चलेगा आपने फर्स्ट डिवीज़न पास किया 100% नंबर के साथ, या फिर आपने 50% ही पाया। कुछ तो पाएंगे ना। इसलिए कोशिश करते रहना है। बिना सोचे समझे कार्य कभी मत कीजिएगा, नहीं तो 100% आप असफल ही रहेंगे। इसलिए जब भी कोई काम करें, प्लानिंग के साथ करें और कभी भी अपने समय का सदुपयोग करें। सोकर मत बिताइए। आप गेम खेलकर इंटरटेनमेंट हो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बिना मतलब की चीज़ों में समय को गवाइएगा मत। और अहंकार तो भूल कर भी मत लाइएगा, अपने ज्ञान का, अपने हुनर का, अपने धन का, अपने सुंदरता का, कभी नहीं। क्योंकि ये अहंकार आपको आगे बढ़ने से रोकता है, आपको वो काम करने से रोकता है जो आप करना चाहते हैं। कि मैं कैसे करूँ, ये तो छोटा काम है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। काम से प्यार कीजिए। आज हर कोई व्यक्ति, जितने भी लोग सफल हैं, क्या आपको लगता है कि उन्हें रातों रात सफलताएं मिल गई, चमत्कार हुआ, मैजिक हुआ? बिल्कुल नहीं। चमत्कार मैजिक कुछ नहीं होता, बस उन्हें मेहनत की है, उन्होंने बहुत मेहनत की है। कोई भी इंसान अगर चाह ले कि जीवन में कुछ बनना है, कुछ करना है, और वो मेहनत ना करे, तो फिर तो बेकार है। आपको हिम्मत नहीं तोड़ना है अपना, आप आगे बढ़िए। ना खुद का हिम्मत तोड़िए, ना कोई आगे बढ़ना चाह रहा है तो उसका हिम्मत तोड़िए। वो जो करना चाहता है, आपके घर में बच्चे होंगे, आप सोचेंगे कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, सारा दिन कुछ इधर उधर कर रहे हैं, आखिर उनके भी सपने हैं, उनको सपनों को जीने तो दीजिए। हो सकता है उनकी मंजिल उनके सपनों में हो। आपने बहुत सारे ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी। आज हम आपको एक बातें बताना चाहेंगे। हमारे पिता के फ्रेंड हैं, वो एक दिन हमारे पिता से कहते हैं, मेरा 2 बेटा है, 2 नंबर जो बेटा है वो पढ़ने में तेज़ था और बहुत अच्छे नंबर से पास होकर वो वीडियो बन गया। अब जो बड़ा बेटा है वो आईएएस की तैयारी करता है, लेकिन वो बेटा मेरा अभी टीचर का भर्ती का निकला था, उसमें वो पास नहीं हो सका। वो आईएएस क्या बनेगा? कुछ दिन के बाद मिठाई का डब्बा लेकर आते हैं वो फिर से, और कहते हैं मेरा बेटा आईएएस बन गया। ये क्या था? उन्होंने दबाव डाला कि तुम टीचर का फॉर्म भर दो, आईएएस तुमसे नहीं होगा, तुम कर लो। लेकिन उसके सपने तो बड़े थे, बहुत ऊंचे सपने थे, तो वो टीचर में कैसे होता? अगर टीचर बन जाता तो सपने तो टूट जाते। उसने सपनों को जिया। उन्होंने पिता का मन रखने के लिए टीचर का भी एग्जाम दिया, लेकिन सपने हमेशा बड़े देखिए, बहुत बड़े, इतने बड़े कि वहाँ से आप जब ज़मीन पे देखें तो आपको लगे कि हाँ, वहाँ से हम उठकर यहाँ आए हैं। लेकिन अहंकार मत कीजिएगा, क्योंकि अहंकार करना सबसे बड़ी पाप है। हमेशा ही आगे बढ़िए, हमेशा ही सीखते रहिए, क्योंकि जितना भी सीखा है वो एक न एक दिन काम आएगा ही। और जिस दिन सीखना बंद कर दिया उस दिन आप बेकार हो जाओगे। लालच मन से मत निकालिए, क्योंकि ये लालच ही आपको आगे बढ़ाएगा। जितना ज़्यादा लालच उतना ज़्यादा सफलता। और छोटी छोटी बातों को ज़्यादा दिल से मत लगाइए, क्योंकि आप थोड़े इमोशनल हैं, आपका भावनात्मक रूप से थोड़े से आप कमज़ोर हैं। कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन फिर भी लोग तो यही कहते हैं। अब लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए। आपको आगे बढ़ना है, मंजिल के बहुत करीब पहुंचना है।
इतनी ऊंचाई पर कि एक दिन आप हमें कमेंट्स करके कहें कि हाँ, हमें मिल गया हमारी मंजिल, हमें खुशी होगी। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव।